वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आई एम पूजा यादव। आज आपका चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और कुछ केमिकल्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं दैट उनके हमें इम्पोर्टेंस पढ़ने हैं। ये मोस्ट ऑफ जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, तो हम ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे। मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। An irreversible permanent increase in size of organ or its part or even of individual cell is called। जब परमानेंट इंक्रीमेंट होता है साइज में प्लांट के या उसके ऑर्गन में, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ। जब प्लांट का ग्रोथ किसे कहेंगे? जब उसमें उसकी साइज में इंक्रीमेंट होगा और वो इरिवर्सिबल है। नेम ऑफ द सेल विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। देखो, मैरिस्मेटिक सेल्स जो होते हैं ना, उनमें कैपेसिटी होती है टू डिवाइड होने की, दैट इज मैरिस्मेटिक सेल्स। Form of the growth where new cells are always being added to the plant body by the activity of the मेरिस्टेम is called। जो हम क्या है ना, जो प्लांट है हमेशा उनमें न्यू सेल एडेड हो रहे हैं। न्यू सेल ऑलवेज एडेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनमें ना मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते होते हैं ना, जिसके वजह से उनका ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूअस, तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। Next, name of the meristem which appear later in life of the dicotyledonous and gymnosperm plant cause increase the girth of the organ in which they are active। इसमें क्या बोला है? ऐसा मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें क्या डाइकोटिलिडनस एंड जिम्नोस्पर्म में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन गर्थ में, नॉट लेंथ में। तो गर्थ में कब होता है इंक्रीज? कब होती है गर्थ? जब सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए देखो, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, दैट इज वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। नेक्स्ट, राइट द वैरायटी ऑफ पैरामीटर बाय विच ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। कैसे हम कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं प्लांट का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए बहुत सारे, देखो, किसी प्लांट का वेट जैसे मापना हुआ, वो उसका ड्राई या फ्रेश वेट नापते हैं, और जैसे पोलन ट्यूब है उसका लेंथ देखते हैं, और जैसे लीव्स हुआ उसका एरिया देखेंगे, वॉल्यूम हुआ, सेल नंबर्स हुए, ये सब का यूज़ करके हम बताते हैं कि प्लांट का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। देखो आ गया ना, पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ लेंथ। कितना लेंथ उसका, कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, ठीक है। पीरियड ऑफ ग्रोथ कैन बी जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज। जो ग्रोथ है वो 3 फेज में डिवाइड है। मेरिस्मेटिक फेज में, जहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअस, यहाँ पे इलोंगेशन होता है, छोटे छोटे सेल है जो इलोंगेट हो जाते हैं। और मैच्योरेशन हो जाता है। मैच्योरेशन जैसे क्या होगा? वैक्यू इसमें क्या होगा? जैसे वॉल की थिकनिंग होगी, ऐसा गर्थ में इंक्रीमेंट होगा। मैच्योरेशन में डिवीजन खत्म हो जाएगा। विच फेज ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। देखो, जो ग्रोथ है शूट अपेक्स और रूट अपेक्स से क्या होता है? क्यों, कैसे होता है क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं ना, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ दिखता है रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स पे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स विच आर प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्मेटिक जोन। प्रॉक्सिमल माने नज़दीक। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं या जोन है जो, उसके नज़दीक जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? उनमें क्या होता है? इंक्रीज होता है वैक्यूलेशन का, सेल इनलार्जमेंट का, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा है।
अल्टीमेटली सेल ऐड हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। सेल्स ऑफ विच फेज अटेन मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। देखो वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन जो फेज था उसको हम मैच्योरेशन फेज कर रहे थे, और ये जो था ना, ये मेरिस्मेटिक जोन के नज़दीक वाला जो होता है उसमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन में ये सारे फेज आए, और मैच्योरेशन में ये दोनों हुआ, वॉल की थिकनिंग होगी और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगा। अब मेरिस्मेटिक जोन में आपको पता है कि सेल का डिवीजन होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म एड ग्रोथ रेट। हमारी एनसीईआरटी में ये लाइन ही पूरी है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। देखो ग्रोथ हमारे कैस दो टाइप से हुए हैं, एक लीनियर एक ज्योमेट्रिकल, ठीक है, या सिग्मॉइड। देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। रिलेटिव ग्रोथ रेट मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल, सो इज रिफर्ड एज। देखो जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है दैट इज आर, उसको क्या करते हैं, वो क्या, उसमें क्या एबिलिटी होती है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट मटेरियल। उससे कहते हैं, आर को हम क्या कहते हैं, या तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं या तो एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। ऑल द चेंजेस दैट कैन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू, जो चेंजेस आ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसकी लाइफ साइकिल में, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस, उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट्स कहते हैं। उसके जैसे कोई सीड है, उसके जर्मिनेशन से उसके सेनेसेंस तक जो लाइफ साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। हमेशा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट phase of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity. देखो जब इन्वायरमेंट कंडीशन में प्लांट जो होता है वो अपना पाथवे चेंज, अलग अलग पाथवे पे वो डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट पाथवे यूज कर रहा है। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने पे वो क्या कर रहा है, डिफरेंट पाथवे में अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है हिट्रोफिलाइल, कॉटन, कोरिएंडर, और जो वाटर था उसमें बटर कप। देखते हैं आगे। सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज कंसीडर्ड एज, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है हमारा, डेवलपमेंट। क्योंकि हमने पूरी लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, न्यू सेल्स बन रहे हैं और डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, दैट इज मैच्योर हो रहे हैं। न्यू सेल बन रहे हैं और वो मैच्योर हो रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट। अब वो हमारी पूरी लाइफ साइकिल है प्लांट की। व्हाट इज द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो केमिकल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है, केमिकल्स होते हैं। अब इस चैप्टर में हम अभी आगे पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट इनहिबिटर्स, ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो जैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं प्लांट के ग्रोथ में, जैसे लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुए, ओके, दैट्स। न्यूट्रिशन चाहिए। नेम द प्लांट हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटिंग कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी हो रही है जिसमें सेल का डिवीज़न हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, नए सेल्स के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब किस वजह से हो रहा है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर देखो तीन है, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन्स है। और जबकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो थे वो इथाइलिन होंगे और एब्सिसिक एसिड होंगे। ध्यान रखना, तीन जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग है, जबकि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो दो होते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड।
नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन्स विच रिस्पॉन्सिड wound एंड स्ट्रेस। देखो यहीं पे आ गया, wound एंड स्ट्रेस, अबायोटिक एंड अनबायोटिक ऑरिजिन, इन्वॉल्व इन डॉर्मेंसी एंड अब्सिशन। इनहिबिशन कर रहा है प्लांट ग्रोथ का, तो दैट इज इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इसमें क्या होगा, wound एंड स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द हार्मोन्स विच जो इन्फ्लुएंस करता है टिप ऑफ कोलेप्टाइल। टिप ऑफ कोलेप्टाइल टू, जो क्या कर रहा है, बेंड हो रहा है टुवर्ड दी लाइट्स। तो ऐसा हमने किस में पढ़ा था, ऑक्जिन्स में। ऑक्जिन्स को पहली बार डिस्कवर किया था किसने, फ्रांसिस ने किया था ना। फ्रांसिस ने किया था, तो उसने क्या बताया था, जो टिप ऑफ कोलेप्टाइल है वो बेंट हो रहा है टुवर्ड दी लाइट साइड। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहां पे केमिकल प्रेजेंट था, दैट इज नेम ऑक्जिन्स। लेकिन इसको आइसोलेट किसने किया था, आइसोलेट F.W. वेंट ने किया था, और जो कि डिस्कवर किया था फ्रांसिस डार्विन ने। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन्स आर रिलेटेड टू विच हार्मोन्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, हार्मोन जो भी है ये इनहिबिट कर रहे हैं ग्रोथ को। एब्सिशन बी, डॉर्मिन्स, ये कौन था, एब्सिसिक एसिड था। नेम द volatile substance which are conformed by the cousins ripen the origins, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है ना वो दोनों में होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, इनहिबिटर भी होता है, प्रमोटर भी होता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। तो कहीं ये इथाइलिन जो है प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ का प्रमोट करेगा, कहीं ये इनहिबिट करेगा, तो ये दोनों में कूदता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिलर एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर कौन थे, स्कूग थे, जो कंसर्न द डिस्कवरी ऑफ काइनेटिन्स। साइटोकाइनिन का डिस्कवर किसने किया था, स्कूग एंड मिलर ने किया था। कॉजिन जो थे उन्होंने इथाइलिन बताया था, जबकि एब्सिसिक एसिड को डॉर्मिन्स ने बताया था, ठीक है। और ई कुर्सोवा जो थे वो जिब्रेलिक एसिड की खोज की थी। और अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सिन की खोज किसने की थी, फ्रांसिस डार्विन ने किया था, जबकि आइसोलेट उसको F.W. वेंट ने किया था। पूरा ध्यान रखना, ये पॉइंट्स पूरा यही पॉइंट्स आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता नीट में। नेम द हार्मोन्स विच यूज एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, स्टेम कटिंग एंड ड्यूरिंग प्लांट प्रोपेगेशन। जब क्या एक्सटेंसिवली यूज होता है हॉर्टिकल्चर में, जो क्या करता है, रूटिंग करता है, इनिशिएट करता है रूटिंग। ऑक्जिन्स है, देखो जब कोई स्टेम है, स्टेम की कटिंग करके जब हम हॉर्टिकल्चर में उसे लगाते हैं, तो क्या होना, ऑक्जिन क्या करता है, रूट की इनिशिएशन करता है, दैट इज ऑक्जिन्स। इन हायर प्लांट ग्रोथ, growing apical bud inhibit the growth of the lateral axillary bud. This phenomena is called, ये क्या करता है, रोकता है ग्रोइंग एपिकल बड। नहीं, मतलब ये ग्रो कर रहा है एपिकल बड को, इनहिबिट कर रहा है लैटरल ग्रोथ को। तो ये कौन होगा इसमें, अगर एपिकल का ही डोमिनेंस है तभी तो एपिकल ग्रोथ हो रहा है, लैटरल ग्रोथ होने ही नहीं दे रहा है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। तो इसमें क्या करते हैं, हम कटिंग करते हैं जिससे लैटरल ग्रोथ हो, और इसका एग्जांपल है टी एंड हेज मेकिंग। राइट द प्रोसेस रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड एंड वॉइड अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। देखो आ गया डिकैपिटेशन, हम लोग उसका कटिंग करते हैं एपिकल को, जिससे लैटरल ग्रोथ होता है। फिर उससे क्या होगा, टी के बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे, सब यूज़फुल हो जाएंगे ना, ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। राइट द हार्मोन्स दैट इंड्यूस द पार्थेनोकार्पिक। देखो पार्थेनोकार्पिक हम किस में है, होता है टोमेटो में होगा। एनसीईआरटी की लाइन डिक्टो दी हुई है, कंट्रोल द
जाइलम डिफरेंशिएशन ये कौन करता है? ऑक्जिन्स करता है। पार्थिनोकार्पिक, सारे कितने सारे वर्क्स हैं देख लीजिए, सबके 6-7 वर्क्स हैं, सब सारे हार्मोन्स के, उसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन बार बार हर साल नेट में वही घुमा के देता है। और इस बार 2022 में तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राइट द हार्मोन्स विच इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स। देखो ग्रेप्स का इंक्रीज कर रहा है, शेप का इम्प्रूवमेंट कर रहा है, एप्पल का स्पीड करता है माल्टिंग प्रोसेस, ये कौन कर रहा है? जिब्रेलिन ही करता है ना। जिब्रेलिन क्या करता है? मतलब क्या करता है? एप्पल की साइज़ बढ़ा देता है, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाता है, और माल्टिंग प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। और कहाँ जिब्रेलिन का यूज़ होता है? देखो बोल्टिंग में भी यूज़ होता है, जैसे कैबेज हुआ, ठीक है, और भी शुगर केन में इसका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है। अर्ली सीड प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है जिब्रेलिन का। जो लाइन के साथ हम लोग उसको स्प्रेड करेंगे तो अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट, हार्मोन्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, न्यू लीव्स। न्यू लीव्स कहाँ बनता है? आपको साइटोकाइनिन्स में पहुँच गए ना। हाँ, क्लोरोप्लास्ट ऐड हो रहा है लीव्स में, लैटरल शूट ग्रोथ हो रहा है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, दैट इज साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज बाय। गैसियस बोल दिया ना, तुरंत इथाइलिन आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। सेनेसिन्स करता है। देखो इथाइलिन जो है ना, वो सेनेसिन्स प्रमोटिंग है, जबकि जिब्रेलिन और ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो है वो सेनेसिन्स को रोकता है, इनहिबिटर है, ठीक है। हार्मोन्स विच इनहेंस द रेस्पिरेटरी रेट, देखो इनहेंस द रेस्पिरेटरी रेट, ये भी इथाइलिन ही करता है। और रैपनिंग इंक्रीज करता है फ्रूट का, यस, इथाइलिन। नेम द हार्मोन्स विच प्रमोट द ग्रोथ, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। देखो 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज इथाइलिन। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज, देखो जो मैनमेड सिंथेसाइज्ड हार्मोन्स है इथाइलिन, उसे क्या कहते हैं? इथिफॉन्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक्सेलरेट करते हैं एब्सिशन, इन कॉटन, चेरी, वॉलनट, और फ्रूट राइपनिंग इंक्रीज भी करते हैं, टोमेटो में हुआ, जैसे एप्पल्स में हुए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोट द फ्लावरिंग इन कुकम्बर, ये भी इथाइलिन ही करता है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। नेम द हार्मोन्स विच रेगुलेट द एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। देखो जो एब्सिशन और डॉर्मेंसी है ना, वो एब्सिक एसिड ही है, इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एब्सिशन करता है और डॉर्मेंसी रखता है। हार्मोन्स दैट इनहिबिट द प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन, ये इनहिबिट करता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी नहीं होने देता, सीड जर्मिनेट भी नहीं होने देता, दैट इज एब्सिसिकेटिस। फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड एंड डे एंड नाइट इज टर्म एज फोटोपीरियोडिज्म। देखो क्या होता है, अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। देख आगे देखते हैं, इफ फ्लावरिंग आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिपेंड ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, दिस फिनोमेना इज टर्म एज फोर्नलाइजेशन। जब लो टेम्परेचर पे, देखो जब लो टेम्परेचर पे ग्रोथ हो रहा है या फ्लावरिंग हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। A is regarded one of the most fundamental and conspicuous characteristic of living being। फंडामेंटल है, बहुत ज़्यादा, मोस्ट फंडामेंटल है, और कंस्पिक्यूअस है लिविंग बींग्स के लिए, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और कंस्पिक्यूअस पार्ट है। नेक्स्ट, growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount
जब ग्रोथ हम सेलुलर लेवल पे देखते हैं तो क्या होता है उसमें उसमें प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट। सिंगल मेज जो होता है रूट एपिकल सिंगल मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो वो देता है 17,500 न्यू सेल्स होते हैं 1 आवर्स में। देखो कितना अमाउंट, इतना इतना फास्ट इंक्रीमेंट है। वेर इन वाटरमेलन में ये 3,50,000 होता है, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर। जब ये किसी सेल का डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसमें क्या होगा, सेल वॉल जो होगा, सेल वॉल और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। इन प्लांट सेल टिश्यू अराइजिंग ऑफ द सेम मेरिस्टेम्स, किसी प्लांट में कोई सेल अगर अराइजिंग होते हैं सेम मेरिस्टेम्स have a different structure at a maturity, it is known as open differentiation। देखो वो अगर कोई सेल है वो एक ही ओरिजिन से, एक ही मेरिस्टेम से आए हैं, लेकिन वो लास्ट में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ओपन डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट अंडर द कंट्रोल ऑफ, प्लांट का डेवलपमेंट देखो 2 टाइप से होगा, एक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मैंने बता दिया था कैसे, और एक्सट्रिंसिक भी बताया है, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए। इंट्रिंसिक के लिए केमिकल्स होने चाहिए, डेट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होने चाहिए। ऑक्जीन्स और जेनेटिक्स भी होने चाहिए। ऑक्जीन्स जो होते हैं वो कहाँ से उसको आइसोलेट किया था FW बेंट ने, जबकि डिस्कवर किया था फ्रांसिस ने, डार्विन ने। टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, बकाने फूलिसिंग सीडलिंग, a disease of right seedling was caused by fungal pathogen। जो राइस सीडलिंग का डिजीज था उसको कौन बताया था, ई कुर्सोवा ने बताया था, जो फंगस जिब्रेला फेजिकोराई में दिखा था। साइटोकाइनिन हेल्प कर ओवरकम दी, देखो क्या होता है, ऑक्जीन्स क्या होता है उसमें एपिकल डोमिनेंस था, लेकिन जो साइटोकाइनिन है इसमें ओवरकम कर रहा है एपिकल डोमिनेंस को, ठीक है। दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से उसमें सेनेसिस डिले हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑन द प्लांट इंक्लूड, जो इन्फ्लुएंस इथाइलिन क्या करता है प्लांट में, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और क्या है, एपिकल हुक का फॉर्मेशन। बहुत सारे हमने देखे हैं कि उसमें क्या क्या वो क्लाइमेटिक रेस्पिरेशंस होते हैं, हासन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं, बहुत सारे वर्क्स है इथाइलिन के, ठीक है। तो इसमें तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग में। इथाइलिन प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, कुकुम्बर, रुको एक मिनट कुछ और ही बोल रहा है, प्रमोट एंड प्लांट ग्रोथ स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर। देखो मैंने पहले ही कहा है, जो इथाइलिन वो प्रमोट करता है सेनेसिन्स को, जबकि जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन हो वो प्रमोट नहीं करता, वो इनहिबिट करता है सेनेसिन्स को। तो सेनेसिन्स, इथाइलिन एंड सेनेसिन्स एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट, ठीक है। सेनेसिन्स और एब्सिशन दोनों प्रमोट करता है इथाइलिन। प्रमोट रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल इलैंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। देखो यहाँ पे जो है इथाइलिन कौन सा काम कर रहा है, स्टिमुलेटरी का काम कर रहा है, सब जगह इनहिबिशन का काम कर रहा था, यहाँ स्टिमुलेशन का काम कर रहा है। वो ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इंटरनोड का इलॉन्गेशन कर रहा है डीप वाटर राइस में, दैट इज इथाइलिन। स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। स्टोमाटा का क्लोज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस है वहाँ पे, उसको कम करने के लिए। और इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, को स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इसमें टॉलरेट द
स्ट्रेस और क्लोजर करता है स्टोमाटा को, जिससे वाटर स्ट्रेस कम हो जाए। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है उसके मतलब अपोजिट है जिबरेलिक एसिड के वर्क से। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर, जो साइट है परसेप्शन का वो लीव्स ही करता है। ठीक है, लाइट लीव्स ही है जो लाइट को लेता है। हार्मोन सब्सटेंसेस माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू, हार्मोन्स जो माइग्रेट करते हैं लीव टू सूट अपाइसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन प्लांट एक्सपोज टू द नेसेसरी। जो हार्मोन्स है ना वो लीफ से सूट तक मतलब मूव करते हैं, किस लिए इंड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग के लिए। और ये तभी होगा जब वहाँ पे फोटो पीरियड्स होंगे। ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट्स, ट्रू। जाइगोट है, जाइगोट का फिर डेवलपमेंट होगा, फिर बाद में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा उसमें, ये ट्रू है। लीव्स फ्लावर फ्रूट सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट आल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियोडिकली एंड समटाइम्स रिपीटेडली। हाँ ये ट्रू है, लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स आएंगे फिर चले जाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, फिर आएंगे न्यूज़, और ये हमेशा कंटिन्यू होते रहेगा। दैट इज ट्रू। डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट टू फॉलो प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, ट्रू। देखो डेवलपमेंट होगा मैच्योर प्लांट का फ्रॉम जाइगोट्स, कोई भी मैच्योर प्लांट कहाँ से, डायरेक्ट तो बना नहीं है, तो पहले उसका जाइगोट होगा, जाइगोट से फिर उसका डेवलपमेंट होगा, लीव्स आएंगे, फ्लावर्स फ्रूट, फिर जाके वो मैच्योर कर जाएगा। प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, या प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें मैरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ट्रू। चूज द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिगर ए जो होता है, सो द मोर रिलेटिव ग्रोथ रेट एज कम्पेयर टू फिगर बी। देखो इसमें 50 था, 50 से 55 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, जिसमें जो कि इसमें 5 था, 5 to 10 सेंटीमीटर हुआ, इसमें डबल हो गया ग्रोथ, जो कि इसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही इंक्रीज हुए। तो जो रिलेटिव ग्रोथ है इनका, तो इसका सीधा डबल हो गया, इसका सिर्फ 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो इसके लिए फर्स्ट का रिलेटिव ग्रोथ सबसे ज़्यादा है देन बी, ये ट्रू है। फिगर ए एंड फिगर बी सो सिमिलर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ये भी ट्रू है, क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब असल में कितना ग्रोथ हुआ, टोटल ग्रोथ कितना, इसमें भी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ, 55 था तो 55 हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हुआ, और इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हुआ, तो मतलब दोनों का सेम ग्रोथ हुआ है, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सेम, इज ट्रू। नेक्स्ट, water provide medium for enzymatic activity needed for growth while oxygen help करता है metabolic energy essential for growth activity, true। ये सही है, वाटर क्या करता है, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी। हमने वो तो पढ़ा ही है ना, TCA साइकिल, तो उसमें हमने देखा था कैसे कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा ATP बने थे, तो ऑक्सीजन चाहिए तभी तो एनर्जी बनेगी ना, ट्रू। न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सही है, न्यूट्रिएंट रहेंगे तभी तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा, जो एनर्जी एक्ट एज अ एनर्जी। ऑक्सीजन पहली बार डिस्कवर किया था ह्यूमन यूरिन में, नेचुरली, ट्रू। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर विथ JGA, जब JGA के साथ हम जुवेनाइल को करेंगे तो जल्दी सीड प्रोडक्शन होगा, ट्रू। कार्निटीन आकर नेचुरली इन, या कार्निटीन जो है ना
नेचुरली नहीं होगा। काइनेटिन को सिंथेसाइज किया जाता है। जो काइनेटिन होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं एडिनाइन के, ठीक है। वो कहाँ से बनता है? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से बनता है। तो ये नेचुरली नहीं प्रेजेंट है, इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो ट्रू है, अरे फॉल्स है। नेचुरली साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन ऑकर। नेचुरल साइटोकाइनिन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं वहाँ कहाँ, जहाँ पे ज़्यादा सेल डिवीजन होगा, मेरिस्मेटिक रीजन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। ट्रू। एथिफॉन हास्टेन द फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, ये एकदम सही है। ये सिंथेसाइड इथाइलिन है, ठीक है, जिसको इथोफॉन्स कहते हैं। वो रैपनिंग करते हैं टोमेटो एंड एप्पल्स का, और एक्सरेट करते हैं ऑब्सेशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ, किसमें? फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ चेरी, वॉलनट, कॉटन, ठीक है। ट्रू। नेक्स्ट, एबीए प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। ऑफकोर्स एबीए मैंने कहा ना, ये क्या करते हैं? स्ट्रेस को ओवरकम करते हैं और क्या करते हैं? सीड डोरमेंसी बनाए रखते हैं। तो ट्रू है। इवेंट लाइक vernalization, flowering, dormancy, seed germination and plant movement are controlled only by extrinsic factor। देखो वर्नालाइजेशन तो ठीक था, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर भी इनके लिए चाहिए रहता है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे JGA, फेनोलिक एसिड है, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये सब भी चाहिए रहते हैं, सिर्फ एक्सटेंसिव फैक्टर ही नहीं चाहिए। तो इट्स रॉन्ग। इन सर्टेन प्लांट रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग। हाँ देखो, फोटो पीरियोडिस में सिर्फ हमें लाइट ही नहीं, हमें डार्क भी चाहिए, डार्क पीरियड भी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो नहीं होगी फ्लावरिंग। ट्रू। वर्नलाइजेशन प्रिवेंट प्रीसोसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रवे। वर्नलाइजेशन रोकता है क्या? प्रीसोसियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ये ट्रू। पहले मैच्योरिटी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होगा तभी तो फिर फ्लावरिंग आएगी ना। स्प्रिंग वैरायटी इज नॉर्मली प्लांटेड इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम, ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसको टाइम नहीं मिल रहा है। हम लोग स्प्रिंग वैरायटी को अगर विंटर में कर रहे हैं तो फिर ऑटम तक कैसे उसको मतलब हार्वेस्ट कर सकते हैं? टाइम चाहिए ना उसको, ग्रोविंग के लिए, मैच्योरिंग के लिए, फिर फ्लावरिंग के लिए। तो इट्स अ रॉन्ग। तो पहले अच्छे से वो मैच्योर हो जाएगा, अपना डेवलपमेंट कर लेगा, तब तो आएगा ना ग्रो, तब तो प्लांट में फ्रूटिंग होगा। सो इट्स अ रॉन्ग। बाइनोमियल आर मोनोकार्पिक प्लांट that normally flower and die in second season। हाँ, बाइनोमियल जो प्लांट होते हैं क्या होता है इनका? एक सीजन में ग्रो करते हैं, दूसरे सीजन में इनका प्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू है। इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन कैन नॉट बी सीन इन सुगर बीट्स, कैबेज एंड कैरेट्स, ऐसा ये फॉल्स है क्योंकि इनमें दिखते हैं, क्योंकि ये बाइनोमियल प्लांट होते हैं, ठीक है, इसलिए। विंटर वैरायटी ऑफ एनुअल प्लांट आर प्लांटेड इन एटम, जब कोई विंटर वैरायटी की प्लांट है उसको प्लांट किया ऑटम में, शरद ऋतु में, देन जर्मिनेट एंड ओवर द विंटर come out a small seedling and resume the growth in spring and harvested around the midsummer। ये ट्रू है। देखो इसको टाइम मिला, क्या किए हमने? एक विंटर वैरायटी प्लांट को, जो एनुअल प्लांट है, उसको हमने क्या किया? ऑटम में उसको जर्मिनेट किया, फिर विंटर तक क्या हुआ? उसका स्मॉल सीडलिंग हुई पूरा, ठीक है। फिर इसके बाद स्प्रिंग सीजन में उसका ग्रोथ हुआ, फिर उसको क्या किया? समर तक उसको हार्वेस्ट कर लिए, उसका ग्रोथ हुआ, मैच्योर हुआ, और फिर रिप्रोड्यूस करेगा।
ट्रू। गिवन फिगर शोज द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट। कैसे कैसे प्लांट में डेवलपमेंट हुआ है वो हमें बताना है सीक्वेंस वाइज, वो हमें बताना है ए टू बी पूरे सीक्वेंस में। तो ए जो है प्लाज्मिक ग्रोथ हुआ, बी में क्या हुआ, एक्सपांशन या इलोंगेशन हुआ सी में, और इसमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ में मैच्योरेशन हो जाएगा, फिर सेल मैच्योर हो जाएगी, फिर इसके बाद इसका क्या होगा, सेनेसिस होगा, सेनेसिस के बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, फाइंड द लेबल पार्ट इन गिवन फिगर, शो द जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन। हमको बताना है जर्मिनेशन से सीडलिंग डेवलपमेंट बीन में। ए क्या हुआ, ये देखो ये कॉटलीडन है। बी क्या हुआ, बी की तरह, बी दिया किधर है, देखो सी क्या हुआ, देखो ये हुक का फॉर्मेशन कर रहा है, ये ऐसे हुक जैसा लग रहा है, तो एपिकॉटिल हुक ऊपर हुआ है, जमीन के नीचे होगा तो हाइपोकॉटिल, ऊपर हुआ तो सॉइल के ऊपर हुआ तो एपिकॉटिल, तो एपिकॉटिल हुक हुआ, और ये एपिकॉटिल हुआ। नीचे जो होगा ना वो हाइपोकॉटिल होगा, कहाँ पे दिया तो दिख नहीं रहा है मुझे। नेक्स्ट, हमें क्या बताना है, नेम द ए टू बी सी डी, हमको नेमिंग करनी है। ए क्या है, ये शूट है ना, ए है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वस्कुलर कैम्बियम होगा, ठीक है। नीचे नीचे सी जो दिया ना, ये रूट मेरिस एपिकल मेरिस्टेम है, ये क्या होगा, देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और ये वस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट होगा, सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप ऑफ ग्रोथ एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे हमेशा एक सेल ही क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, बाकी सेल डिफ्रेंशिएट हो जा रही है, तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ हुआ। ये जो देख रहे हो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है। तो ये एरिमेटिक ग्रोथ, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। इसका L इज इक्वल टू एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, और जी का इसका डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई एक्सपोनेंशियल आर टी। आर क्या है तुम्हारा, एफिशिएंसी इंडेक्स। नेक्स्ट, लेवल ए बी सी इन गिवन फिगर्स। ए बी सी बता, ए क्या है, देखो ये क्या बता रहा है, साइज वेट ऑफ द ऑर्गन एंड टाइम। ये क्या दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, ठीक है, सिग्मॉइड का दिखा रहा है ना। तो पहले क्या होगा, लैग फेज, बाद में लॉग फेज, या तो इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। बाद में जब सप्लाई या न्यूट्रिशन लिमिटेड हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेशनरी हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे क्या हुआ, इस सिग्मॉइड कर्व इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन था लिमिटेड हो गया लास्ट में, इसके लिए स्टेशनरी हो गया। बट अगर अनलिमिटेड अगर हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपोनेंशियल कर्व दिखाएगा, ठीक है, तो जे शेप बनेगा। देखो ये जुवेनाइल हुआ, ये अडल्ट फेज हुआ। जुवेनाइल में शेप अलग था, अडल्ट में अलग शेप हुआ, तो क्यों ऐसा हुआ, इन्वायरमेंट के कारण। तो इन्वायरमेंट के कारण तो ये जो प्रोसेस है ये हेटेरोफिलाइल हुआ ना, चेंजेस हुआ। और जो बी है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंजेस के कारण, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में था और ये वाटर में हुआ। वाटर का एग्जांपल था बटर कैप, टेरेस्ट्रियल में था लक्सपर, कोरिएंडर, कॉटन, ठीक है।
नेक्स्ट, इन गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट। देखो एक बात मुझे बता दो, जो शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है और डे न्यूट्रल प्लांट है, तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसको बोलते हैं एक क्रिटिकल पीरियड, फोटो पीरियोडिक है। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से अबव है, अगर टेम्परेचर चाहिए किसी भी प्लांट के ग्रोइंग के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग डे प्लांट। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए जिससे वो अपना फ्लावरिंग कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, तो उसे क्या कहेंगे? शॉर्ट डे प्लांट। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो उसे डे न्यूट्रल कहते हैं। तो आओ हम देख लेते हैं कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है, कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर फोटो पीरियड है, उसके अबव क्या हो रहा है? फ्लावरिंग हुई, बिलो फ्लावरिंग नहीं हुई, मतलब ये लॉन्ग डे प्लांट है। अब शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे ही वो फ्लावरिंग करेगा, उसके ऊपर में वो नहीं करेगा, नॉट फ्लावरिंग। तो और यहाँ पे फ्लावरिंग क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ये क्या हुआ? शॉर्ट डे प्लांट। और ये इसको कोई मतलब नहीं है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ये फ्लावरिंग तो भी करेगा, अबव भी बिलो भी, तो डे न्यूट्रल प्लांट। नेक्स्ट है मैच दी कॉलम। ऑक्सीजन जो थे, ऑक्सीजन कहाँ से पहली बार? इंडोल कंपाउंड होते हैं, साइटोकाइनिन, एडिनाइन, एब्सिसिक एसिड, कैरोटीनॉइड्स, जिबलिक एसिड टर्पिन्स डेरिवेटिव के होते हैं, इथाइलिन या गैसियस होते हैं, C2H4। देखो सबका वही है, सामने वाला ही है, देख लो आंसर। कहाँ से किसका डिराइव हुआ है? नेचुरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से थे? एक इंडोल एसिटिक एसिड थे, एक इंडोल ब्यूटायरिक एसिड थे। सिंथेटिक थे जो नेप्थलीन थी, और 2,4 डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, देख लो। फाइनली आपका चैप्टर जो खत्म हुआ, बहुत ही अच्छा ये रिवीजन रहा। अगर आप इसको एकदम केयरफुली अच्छे से पढ़ लिए तो आपका एनसीईआरटी रेडी हो जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा नीट के लिए। इससे आगे कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये अगर आपने क्वेश्चन के फॉर्म में देख लिया तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।